हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और आज हम एक्सरसाइज 4.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में स्टूडेंट क्लास 11 के लेक्चर्स भी अपलोड करने हैं, तो उनके स्टार्ट करूँगा, अपलोड करना है स्टार्ट करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है और आप सब जानते होंगे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट करा दिए थे। बाकी जो पार्ट रहेगा स्टूडेंट इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑलरेडी अपलोड हुआ है मेरे चैनल पर। इतनी बात क्लियर है। और स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन वेट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फंक्शन। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिया, सिर्फ एफ लिख दिया। क्लियर इतनी बात। उसके बाद अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है ना स्टूडेंट्स। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है। क्लियर इतनी बात। इतनी बात होने के बाद बात खत्म नहीं हुई और यहाँ पर f प्राइम एक्स लगा दिया हमने। और यह प्राइम एक्स क्या बोल रहा है कि अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलें डी बाई डी एक्स लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और इस पूरे को लिख देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये जो डी बाई डी एक्स है वो सब पे ऊपर मूव करेगा। सबसे पहले इसके ऊपर अलग आ जाएगा, फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स इसके ऊपर अलग आ जाएगा, फिर इसके ऊपर डी बाई डी एक्स अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। डी बाई डी एक्स के साथ भी आ गया, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आ गया, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आ गया। अब स्टूडेंट ये मैंने आपको तरीका समझा चुका हूँ। अब हर सवाल में जो भी मैं आगे करवाने वाला हूँ वो यहीं तक सॉल्व हुआ होगा। उम्मीद है क्लियर रहती बात। इसके आगे से मैं हर सवाल को समझाऊंगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ खास बात तो है नहीं बताने वाली है ना। तो ये आप समझ गए क्या करा है, आपको सिंपल पता होगा क्या करा है ना। अब एक गलती मत करिएगा कि आप डायरेक्ट ही इनके डेरिवेटिव निकालना शुरू हो जाए। नहीं, इंडिविजुअली आपको डेरिवेटिव निकालने हैं। पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ। चाहिए इसको नाम दे दूंगा क्या? इसको मैं नाम दे देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो अब हो क्या, अब सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा अलग, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालूंगा अलग, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालूंगा अलग। जब इन तीनों के मुझे डेरिवेटिव मिल जाएंगे तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर और हमें आंसर मिल जाएगा, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा पूरे। उम्मीद है क्लियर इतनी बात। चलें आगे। अब सबसे पहले मैं किसको ले लूँगा? टेकिंग। किसको ले लूँगा? टेकिंग। किसको ले लूँगा? डी बाई डी एक्स। टेकिंग डी बाई डी एक्स किसका? 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 लिखना मैं भूल गया था स्टूडेंट। तो यहाँ से वापस देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 3 लगा चुका हूँ। टेंशन लेने वाली बात अब खत्म हो गई। चले यहाँ इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव इसका आसानी से मालूम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए क्वेश्चन टूल तो लगा सकता हूँ मैं इस पर, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन टूल अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव मालूम कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर एक और तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा तो मैं कर क्या रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। मैं यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम ब्रेक कर दूं, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, क्या ये गलत है लिखना? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैंने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना। अब मैंने ये गौर किया कि स्टूडेंट कि यहाँ पर 3x स्क्वायर यहाँ भी है, 3x स्क्वायर डिवाइड में भी है, लेकिन मैं काट नहीं सकता इसको अभी, जब तक नहीं काट सकता जब तक ये अलग ना हो जाए, इसको हम लोग एलसीएम ब्रेक ना कर दें। तो मैंने एलसीएम ब्रेक कैसे किया? 3x स्क्वायर को अलग इस तरीके इसके बाद लिख दिया और 3x स्क्वायर को अलग इसके बाद लिख दिया। अगर मैं इसको वापस इसी फॉर्म में लाना चाहूं तो बहुत आसानी से ले आऊंगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को जो ऐड हो रहे होंगे तो ऐड करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। सिर्फ मैंने क्या करा, एलसीएम को ब्रेक करा है, 3x स्क्वायर को दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग करके लिख दिया। क्लियर थी बात। इससे फायदा क्या हुआ स्टूडेंट? फायदा ये हुआ कि 3x स्क्वायर बंदा 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर बंदा 3x स्क्वायर हो गया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। कोई मसला?
है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, अभी तक तो कोई मसला नहीं है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो वापस वही आ जाएगा, तो हमें वो काम नहीं करना। अब अगर देखें तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा साइन आ रहा है, बीच में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। तो अब d/dx लेंगे सबसे पहले, किसका? 1 का। उसके बाद माइनस, फिर d/dx किसका लेंगे? d/dx लेंगे माइनस, ये आ गया माइनस अपनी जगह पे आ चुका है। उसके बाद 1/3x² का अब हमें लेना पड़ेगा क्या? डेरिवेटिव। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। सो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचने के बाद हम करेंगे क्या? अब हम यहाँ डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो ये आ गया 0। उसके बाद ध्यान से अगर गौर करें ना स्टूडेंट, तो आप ये गौर करेंगे सर कि 1 और ये /3 ये तो कांस्टेंट है ना, तो अब इनको हम साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 1/3, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद d/dx लेंगे हम, किसका लेंगे? ये देखिएगा x² का, है ना। इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, 1/x² लिखा होगा ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो x² है, ये जो x² है ना, ये डिवाइड में है। अब मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर सुना रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये जो x² है वो डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर अभी इसकी पावर ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, देखिएगा x⁻², ऐसे ही लिखूंगा। आपका जवाब होगा सर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बात, चलें आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ध्यान से, ये जो 0 खत्म है, माइनस आ गया। उसके बाद 1/3 आ गया अपनी जगह पर। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर रूल क्या बोलता है? तो देखिए पावर है, x के ऊपर क्या है? पावर है, तो पावर रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पावर मल्टीप्लाई होगी किससे? कोफिशिएंट से। तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2, और x की पावर आ जाएगी -2 -1, क्या आएगी? -2 में से -1। क्या बोला जाता है, क्या बोलता है पावर रूल? बोलता है कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से। -2 को मैंने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, आ गया -2, और x की जो पावर है उसमें से एक कम करना। कम करने का मतलब क्या है? माइनस करना। तो -2 में से हम किसको माइनस करेंगे? -1 करेंगे। तो ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 2 + 1 3 हो गया, और माइनस का साइन आएगा सिर्फ, दोनों के बाद माइनस था इसलिए। तो यहाँ पर आ गया -3। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसको मैं आगे और फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये आ गया प्लस। उसके बाद ये देखिए 2x⁻³ डिवाइडेड बाय 3, ये लिख दिया मैंने ऐसे। और आपको पता है ये x की पावर नेगेटिव है, अब तो मुझे इसको पॉजिटिव करना है। अब मुझे ये x की पावर लिखी हुई है, अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूं? तो आपका जवाब आएगा सर अगर आप इस x की पावर को नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले आए। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। तो होगा क्या? ये जो x है अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 3 के बाद आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा पॉजिटिव। और ये आ चुका है स्टूडेंट इस फंक्शन का, मतलब जो दिया गया इसका डेरिवेटिव निकाल लेते ना, तो ये आ चुका है इसका डेरिवेटिव। अब इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ, मैंने पहले से लिख दिया था, तो यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद है क्लियर है? चलें, क्लियर है? जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला वो क्या आया? 2/3x⁻³। क्लियर है? अब इसको याद रखिएगा। अब हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे। उसके बाद हमने जो इक्वेशन 1 बोला हुआ है ना इसको, तो इसके अंदर सबके डेरिवेटिव पुट कर देंगे। अभी फिलहाल हमने क्या करा है? इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। वो क्या है? ये रहा। क्या है ये? याद रखेंगे ना, लिख दिया मैंने। अब हम डेरिवेटिव निकाले जाना किसका? इसका निकालेंगे। तो जल्दी से निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अब हम इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो ये अब होगा क्या इसके अंदर? ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। तो अगर आप इसके ऊपर गौर करें, यहाँ पर तो लिखा हुआ है मैंने डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको सपोज करें ln क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, ln होता है जिसकी बेस, ऐसा log जिसकी बेस क्या हो?
log e बन जाती है, जिसकी बेस क्या हो e। अगर लिख दिया मैंने log 2, क्या लिख दिया log 2, तो ये जो 2 है वो इस log की बेस है। क्लियर थी, इतनी बात क्लियर है। तो ऐसा log ln क्या होता है, ऐसा log होता है जिसकी बेस क्या होती है, नेचुरल लॉगरिथम होती है। सही है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब नेचुरल एक्सपोनेंट आ गया, उसके बाद अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए log ये आ गया। उसके बाद अब इस अंदर वाले को आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें ये x है, क्या है पूरा x, तो log x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x, तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद अब यहाँ बात खत्म नहीं होगी स्टूडेंट, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, आप सब जानते हैं क्योंकि मैंने ऐसे सवाल करवा चुका हूँ आपको। होगा क्या, अब आपने जब ऐसा कर लिया ना, उसके बाद आप इसका जो यहाँ पर लिखी हुआ है फंक्शन, उसका आपको अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो मतलब आपको डी बाई डी एक्स लेना है, किसका, डी बाई डी एक्स लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। और मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, x की पावर हाफ। क्लियर है, इसका डेरिवेटिव लेना है। रूट हटेगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, पावर हाफ आएगी। रूट हटाया, पावर हाफ लगा दी, कोई मसला उम्मीद नहीं होगा। तो बाकी ये 1 डिवाइड बाय 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल। तो स्टूडेंट पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, हो गई हाफ 1 सा हाफ आ जाएगा, आ गया हाफ। उसके बाद पावर में से एक कम कर दो, वो भी कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। पावर में से एक कम करना है, मतलब हाफ माइनस 1 करना है, तो क्या आएगा देखिएगा जरा, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय 2, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 और डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस हाफ आएगा। क्या आएगा, माइनस हाफ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस हाफ, पावर क्या आ जाएगी, माइनस हाफ। यहाँ के बात खत्म नहीं है स्टूडेंट, अब हमें इस अंदर का भी डेरिवेटिव लेना होगा। क्या लेना होगा, इस अंदर का भी डेरिवेटिव लेना होगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ले लूँ, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लूंगा मैं, किसका लूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्लियर इतनी बात। तो आगे देखिएगा, इसको रब कर देता हूँ पहले, तो ध्यान से देखिएगा। अब सिंपल भी बात है, यहाँ पर देखिएगा 1, ये आ गया 1। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो x के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर जो नज़र आ रही है स्टूडेंट आपको, वो नेगेटिव है ना। अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगा। बिल्कुल स्टूडेंट, यही होने वाला है। तो होगा क्या, ये जो 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, ये जो 2 है ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये रूट, ये आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर नेगेटिव थी, तो अब ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और आपको पता है पावर इसके ऊपर हाफ आ गई ना, पॉजिटिव हाफ, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह रूट भी तो लिख सकता हूँ। क्या नहीं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं रूट लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ रूट। क्या लिख देता हूँ, रूट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आ गया रूट। उसके बाद अगर आप यहाँ गौर करें आगे, या मैं इसका डेरिवेटिव भी तो निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, तो यहाँ लिख दो 2x, तो ये आ जाएगा 2x। क्लियर। तो ये जो 2 है, इस 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, x, ये आ गया x डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके लिख दूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ लगा दूंगा रूट। कोई मसला है ऐसे लिखने में क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मसला नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो देखिए बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई और दें, तो इनकी मैंने बेसिस को 1 कर दिया, उनकी पावर को ऐड कर दिया। तो ये देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा, हमें x डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास इसका डेरिवेटिव। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। क्लियर है, चले, तो उम्मीद है क्लियर है, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है ना। चले, अब ये इसका डेरिवेटिव भी आ चुका है, इसका निकाल लिया हमने डेरिवेटिव। क्या निकाला, x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक डेरिवेटिव है, ये दूसरा पहला डेरिवेटिव है, ये दूसरा है। पहले हमने इसको निकाला, दूसरे में हम अपने इसको निकाल दिया। अब तीसरे की बारी, तीसरा क्या रह गया? तीसरा ये रह गया ना स्टूडेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। और वो तो हमें जानते हैं स्टूडेंट, हम क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अप पुट कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 बिकम्स। तो ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या निकला, ध्यान से देखिएगा, 2 डिवाइड बाय 3 और एक्स क्यूब, यहाँ लिख दूँ मैं, चलो देखिएगा, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 3 एक्स क्यूब। उसके बाद प्लस है, यह आ गया प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या निकला? x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दूँ यहाँ पर, तो यह आ जाएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस, यह आ गया प्लस, उसके बाद इसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद इतनी बात क्लियर होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब देख लिया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लें, मैं इसको रब कर देता हूँ, जल्दी से ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट इसको मिटाने का टाइम आ चुका है, आगे बढ़ना है ना हमारे को, चलें। तो ध्यान से देखिए, अब स्टूडेंट हो क्या रहा है, अब हमारे सामने एक ऐसी शक्ल आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू लगा दूँ, इक्वल टू लगाना नहीं भूलिएगा बस। चलें, अब अगर अब हम गौर करते हैं स्टूडेंट, प्लस 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 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे आप, बिल्कुल ले लेंगे। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में ये एक्स क्यूब स्टूडेंट, ये जो है एक्स क्यूब इसके अंदर आएगा यहाँ पर। क्लियर है? चलें, अब क्या होगा, देखिए ये दोनों तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसको भी ऐड करना है, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो देखिए इसको तो आप सिंपल देखें, डिनोमिनेटर में 2 है, इसके भी, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 ऊपर वालों का ऐड कर दूंगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और डिवाइड में एक दफ़ा 2 लिख दूंगा, प्लस 1 डिवाइड बाय 3, यह आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा। तो 2 1 2 2 1 2, यह आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 जो है, अब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3। तो ये जाके अब इसका एलसीएम निकला है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल यही है, ध्यान से देखिएगा, तो यही तो हो रहा है इसके नीचे, इसके डिनोमिनेटर में भी यही है, इसके डिनोमिनेटर में यही है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है इससे जाके मल्टीप्लाई होगी। क्लियर इतनी बात? चलें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। उसके बाद होगा क्या, होगा ये स्टूडेंट कि जो 3x क्यूब है इनके डिनोमिनेटर में है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो ये जो 3x क्यूब है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3x क्यूब इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है 3x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखिएगा, 3x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस, यह गया प्लस 1 से 3x क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 3x क्यूब। 1 से तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें, 1000 बनता 1000 ही आता है, 1000 बनता 1000 ही आएगा, 1 बिलियन बनता 1 बिलियन ही आएगा, तो 3x क्यूब बनता 3x क्यूब भी आएगा, आ गया। उसके बाद इनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो मेन चीज़ है, तो ध्यान से देखिएगा, 3x क्यूब आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, अब ध्यान से सिंप्लीफाई करना है बस हमारे को। तो देखिएगा 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर था 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद 3x क्यूब 1 था 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा 3x की पावर 5। क्लियर है स्टूडेंट की बात? क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पर रोक देता हूँ मैं।
अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है ना। तो मैं इसका चेक कर रहा हूँ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से लें, मैं चेक करके बताता हूँ। सो स्टूडेंट, आपकी जो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो यहीं तक लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो यहीं रोक दें, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं, सही है। तो अगर आप चाहें यहाँ रोकना तो यहाँ भी रोक देंगे, क्योंकि बुक में रोक दिया है। लेकिन मेरे को लग रहा था फर्दर सॉल्व कर दें, तो कर दिया मैंने इस तरीके से। तो अगर फर्दर सॉल्व करना जिसको हो वो यहाँ तक कर सकता है, बंदा यहीं रोक दे। क्लियर है। तो यहाँ तक मैंने ले लिया, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। उम्मीद है क्लियर है। तो आप जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी x जो है फंक्शन है, उसके ऊपर जो पावर है वो भी एक फंक्शन है। तो अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो अब हमें यहाँ पर लॉग का सहारा लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इफ f(x) = x की पावर x लिखा हुआ है, तो अब मैं f(x) को क्या y नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, y = x की पावर x। ये तो इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम नेचुरल लोगैरिथम को लेंगे। नेचुरल लोगैरिथम क्या होता है? जिसकी बेस क्या हो ई हो। क्लियर है। चलें, इतनी बात क्लियर है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लॉग लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ आएगा, बोथ साइड लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर ln क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा ln x की पावर x। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये देखें, आपको ये पता होगा log x की पावर क्या हो, n, a की पावर n। सुना होगा आपने, a की पावर n। तो अब क्या होता है, n पहले आ जाता है, n log a हो जाता है। क्लियर, यही होता है ना। अब हो क्या रहा है, ध्यान से गौर करना है आपको। देखिए, ये log लिखा हुआ है, ये a आ गया, समझ लें, उसकी पावर क्या है, n, सही है। तो ये पावर है शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पर log x बचेगा, सिंपल। तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये x शुरू में आ जाएगा, ये आ जाएगा ln के बाद आ जाएगा ये x। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद है क्लियर हो गया ना। चलें, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, x की रिस्पेक्ट से करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। चलें, अब क्या होगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा? आप बोलेंगे सर log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। तो ये आ गया 1/y, और यहाँ पर क्या बचेगा, dy/dx। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसका लेंगे। तो d/dx लेंगे, किसका लेंगे, x। ये आ गया x, जो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, डॉट लगा दिया। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, ln x। क्लियर है स्टूडेंट। अगर आप यह गौर करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। तो यहाँ लगा दें बराबर प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ देखिएगा 1/y, अभी यही रहने दें, तो ये हो जाएगा dy/dx। उसके बाद इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब d/dx किसका लेना है, सबसे पहले इसका, और सिंपली log x को, मतलब ln x को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये मिटा देता हूँ, पहले आगे कराता हूँ, फिर ध्यान से देखते जाइएगा बस। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, किसका, जिसका हमने डेरिवेटिव अभी तक नहीं लिया। अभी हमने किसका डेरिवेटिव लिया था, x का लिया था। अब हम किसका लेंगे, log x का। तो यहाँ पे लिख दूँ ना, तो यहाँ पे लिखूँगा ln x का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद सिंपली जिसको हमने यहाँ पर अभी इस पहले इसका डेरिवेटिव लिया, इसको मल्टीप्लाई करा, तो अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। ये है प्रोडक्ट रूल, ये है प्रोडक्ट रूल। उम्मीद है क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से log x बचेगा, मतलब ln x बचेगा। उसके बाद प्लस, इसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था ना, 1/x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, और ऊपर क्या है, एक x है, तो ये आ जाएगा x से x हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही बचेगा। उम्मीद है क्लियर है आपको सबको। आगे चलते हैं।
अब ये जो y था ये डिवाइड में था, तो अब यहाँ पर इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये y कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा, log ln x, क्या बचा, ln x। तो y की क्या वैल्यू थी, आए ज़रा देखते हैं। तो y की क्या वैल्यू थी, x की पावर x। तो यहाँ लिख दूँ, तो बिल्कुल लिख दूंगा, x की पावर x हो जाएगी इसकी वैल्यू, और यह आ जाएगा ln x। तो स्टूडेंट ये आ चुका है क्या, इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था उसका डेरिवेटिव। उम्मीद आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। जिसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे करें, तो फिर आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और क्लियर है, ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लें। मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या है, जल्दी से देख लें। सो स्टूडेंट एक कन्फ्यूजन हो गई, स्टूडेंट रुक जाइएगा, मैं आपको सही करा देता हूँ क्या गलती हुई है। देखें, हमने जो x से x कैंसिल करा था, लेकिन 1 भी तो बचा था ना स्टूडेंट, वो लिखना मैं भूल गया स्टूडेंट। तो दिस इज़ माय मिस्टेक, तो मैं अभी इसको सही कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये +1 ये आ गया, बच गया। क्लियर है, तो यहाँ पर भी +1 लिखिएगा आंसर के अंदर। देखें, एक गलती की वजह से क्या होता है, पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है कि मैं आपको समझाते समझाते भूल गया तो इसलिए हो गया, लेकिन आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है, कोई गलती मत करिएगा, इंशाल्लाह आपसे नहीं होगी। क्लियर है, तो जल्दी से आप मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 7 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7। तो अगर आप यहाँ इस सवाल पे भी गौर करें तो स्टूडेंट फंक्शन x आ गया, उसके ऊपर पावर में भी एक फंक्शन है, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है लॉगरिथम लगेगा। तो यहाँ पर लॉग को यूज़ करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, x की पावर cos x मैंने लिख दिया। ये सेम काम होता है बिल्कुल, आपको इसी तरीके से एज इट इज काम करना है। कहाँ पर, एग्जाम के अंदर अपने। क्लियर, इसके बाद बताने के बाद अब हम इसको क्या fx की जगह y नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ fx की जगह क्या लिख दिया, y इक्वल टू x cos x, बिल्कुल वही है। उसके बाद हम लगाएंगे लोगैरिथम, तो लगेंगे टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग को लेंगे जिसकी बेस क्या होती है, e होती है। इतनी बात क्लियर, ln से शो करते हैं उसको। क्लियर, ln y इक्वल टू ln x की पावर cos x। दोनों तरफ सिर्फ क्या हुआ है, दोनों तरफ क्या हुआ, सिर्फ लॉग लगाए। ln इधर भी आ गया, ln इधर भी आ गया, और कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर नहीं हुआ कुछ भी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। चलें अब क्या करेंगे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप सब जानते हैं log y का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय y होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय y होगा, और ये क्या निकाल लेते हैं हम, dy बाय dx निकाल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखें, अब मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको एक और स्टेप कराना था, मुझे भूल गया मैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया था यहाँ पर जो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ये आ जाएगा cos x शुरू में आ जाएगा। उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा, ln x, ये बच जाएगा। क्लियर है, फिर बता रहा हूँ, log a की पावर n पहले आ जाता है, log x बच जाता है। क्लियर है, सिर्फ पावर शुरू में आ जाती है, बाकी सब वैसा ही रहता है। क्लियर है, ये आपको आना चाहिए, मैं आपको बता भी रहा हूँ, पावर सिर्फ शुरू में आती है और log x अपनी जगह पर रहता है। क्लियर है, अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा होगा क्या, अब हम d बाई डी एक्स लेंगे, किसका लेंगे, cos x, ये आ गया cos x डॉट, ये आ गया डॉट, उसके बाद log ln x, ये आ गया ln x। क्लियर है, चलो सुना, अगर आप गौर करें तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बिल्कुल आपको पता चल चुका है अब। तो अब ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, होगा ये स्टूडेंट, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि आप d बाई डी एक्स निकाल लो, किसका, cos x का निकाल लो पहले, तो निकाल लेंगे। उसके बाद log x को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ln x को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद d बाई डी एक्स किसका लेंगे, मतलब डेरिवेटिव किसका लेंगे, जिसका नहीं लिया, log x का अभी तक डेरिवेटिव लिया नहीं लिया, तो यहाँ पर अब हम लेंगे ln x का डेरिवेटिव। उसके बाद सिंपली इसको cos x को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये है प्रोडक्ट रूल। उम्मीद है क्लियर है, कोई मसला नहीं होगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, जो स्टूडेंट याद रखिएगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो याद रखिएगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, ये आ गया। उसके बाद log x अपनी जगह पर रहेगा, ln x अपनी जगह पर रहेगा। आगे ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद d बाई डी एक्स लेंगे हम, किसका,
ln x का मतलब log x का, और log x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय x, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या 1 डिवाइड बाय x, और cos x अपनी जगह पर रहेगा तो यह आ जाएगा cos x। क्लियर है इतनी बात, कोई मसला नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा और लॉग एक्स भी अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस देखिए कॉज एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है ना, आ गया। उसके बाद x इनके पास है क्या, नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं तो होगा क्या, ये एलसीएम मतलब इनके डिवाइड में x नहीं है, इनके डिवाइड में इसके डिवाइड में x नहीं है, तो अब यहाँ पर जो x है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर x का इजाफा हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, x का इजाफा हो जाएगा बस, साइन एक्स यह आ जाएगा लॉग एक्स, उसके बाद प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा एक्स। अब ये x जो है पूरे के डिवाइड में आ चुका है, लेकिन अभी भी एक चीज़ रह गई है। आप बोलेंगे सर क्या रह गई, जो ये y था अभी तक हम इसको यहाँ लेके आए क्या, नहीं लेके आए, तो अभी ले आता हूँ उसको यहाँ पर, तो होगा क्या, चले यहाँ करवाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, ये y डिवाइड में था, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा मल्टीप्लाई होगा, इनसे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर y आ जाएगा, आ गया, उसके बाद यहाँ माइनस एक्स है, एक्स साइन एक्स और क्या है लॉग एक्स, उसके बाद प्लस यह आ जाएगा कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है एक्स। क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद है क्लियर। और ये y पूरी टर्म के साथ आने चाहिए, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा ये स्टूडेंट आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, समझे, बड़ा ब्रैकेट लगाने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो y है वो इस पूरी टर्म के साथ आने वाला है। क्लियर है, चले अब y की क्या वैल्यू थी ये दिमाग में आना चाहिए ना, तो y की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखें, y की जो वैल्यू है वो क्या है, x की पावर cos x है। तो आगे ज़रा लिख दूँ यहाँ पर, सिर्फ मैं क्या करूँगा x की पावर cos x यहाँ लिख दूँगा, बाकी अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लिख दूँ क्या है माइनस x डॉट साइन x यह आ जाएगा डॉट लॉग x यह आ जाएगा प्लस कॉस x यह आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड में क्या है x, तो यह आ जाएगा x। तो उस तरीके से तो स्टूडेंट हमने इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था हमने उसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया, बिल्कुल सिंपल था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि किस तरीके से मालूम करा, उम्मीद है क्लियर है। तो आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। तो देखें को बुक में जो आंसर दिए हुए होते हैं वो थोड़ा कम सॉल्व किया हुआ होता है, उन्होंने क्या किया होता है, थोड़ा कम सॉल्व किया होता है, लेकिन मेरे से जितना आगे तक मजीद हो सकता है मैं करूँगा, है ना, जहाँ तक मुझसे होगा, जहाँ पर मैं रुकूंगा, मेरे को लगेगा अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं रुक गया यहाँ पर, लेकिन बुक वालों ने पहले ही रोक दिया। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन मेरा सजेशन है जितना ज़्यादा हो सकता है करें। क्लियर है, तो अब जल्दी से अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8। तो ध्यान से अगर देखें, अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, करना क्या है, कैसे करना है, ये एनालाइज करना होता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले log x के ऊपर जो है एक फंक्शन है और log x अपने एक फंक्शन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पर अब हमें फिर से log का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो तो बोलेंगे सर यहाँ तो है log x की पावर, नहीं यहाँ पर वो चीज़ नहीं करिएगा, यहाँ log लगाना पड़ेगा। क्यों, देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ होता कि log x की पावर, x के ऊपर पावर क्या होती, साइन x, तो फिर सही था स्टूडेंट, फिर सही था। लेकिन अब यहाँ पर log के साथ ही पावर है, log के ऊपर भी है, तो अब यहाँ पर अब हमें एक और log लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ऐसे नहीं लगा दीजिएगा डायरेक्ट, नहीं होगा ऐसे कुछ भी, तो आपको log लगाना पड़ेगा, नेचुरल log। उसके बाद होगा क्या, अब यहाँ देखें log y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, log आ गया log, उसके बाद log x साइन x ये आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद क्लियर है स्टूडेंट। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, होगा क्या, अब देखें
अब यहाँ पर अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, log a की पावर n, ऐसे पढ़ूंगा मैं इसको। तो होगा क्या, पावर से शुरू में आ जाएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख दूँ ऐसे, अब ध्यान से देखिएगा बस। तो ये आ जाएगा log ln y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ ये sin x शुरू में आ जाएगा, ये आ गया sin x शुरू में, ये ln अपनी जगह पर रहेगा और ये ln x भी अपनी जगह पर रहेगा। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद है क्लियर है। चलें अब होगा क्या, अब होगा ये स्टूडेंट, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको समझा दूं, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ मैंने क्या करा है, log x लिखा, उसके बाद sin x था, बिल्कुल ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ इसको fx की जगह y लिख दिया, कोई मसला नहीं। चलें अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो होगा क्या, तो ध्यान से देखते जाइएगा। अब log y का डेरिवेटिव क्या होगा, बिल्कुल 1 डिवाइड बाय y होगा। उसके बाद dy बाय dx आ जाएगा, उसके बाद इक्वल टू, तो देखिएगा सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, dy बाय dx लेंगे, किसका लेंगे, sin x, यह आ गया sin x डॉट, यह आ जाएगा log और यह आ जाएगा अंदर log x। तो स्टूडेंट अब हमें लेना है स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए। अब पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स लेना है, किसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद माइनस ये आ जाएगा, सॉरी उसके बाद सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, एल एन या के उसके बाद एल एन एक्स का मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद प्लस ये आएगा प्लस, उसके बाद दूसरे वाले जिसका अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया तो लिख लें, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा एल एन और उसके बाद आ जाएगा एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया। उसके बाद सिंपली साइन एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर रहती बात, सिंपल है। फिर समझा दूँ, सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराना है, फिर प्लस करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव लेंगे, ले लिया, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराना है। नहीं बात क्लियर है। चलें सिंपली अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। क्लियर है। उसके बाद यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा एल एन, ये आ जाएगा एल एन एक्स, ये आ गया सिंपली। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये लॉग, और अभी सपोज कर लें ये x है, क्या है ये x, तो log x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 डिवाइड बाय x। तो मैं निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय x। तो इस यहाँ आके बात खत्म नहीं हुई, ये पूरे का x बोला था ना, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय ln x। उसके बाद यहाँ आप चेन रूल लगेगा। अब हमें इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव अलग लेना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, देखिए हमने बोला log x, इसका डेरिवेटिव लिया, इसको मैंने क्या बोला, x है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाय x। तो इसको मैंने x बोला था, इस पूरे को x बोला था, तो ये आ गया log x नीचे आ गया। उसके बाद अब हमें अंदर वाले का मतलब log x का डेरिवेटिव अलग लेना है, और log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप सब जानते हैं 1 डिवाइड बाय x आएगा। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय x भी लिख दिया मैंने। क्लियर है इतनी बात। चलें फिर रिपीट कर रहा हूँ एक और बार, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने क्या बोला, ये मैंने थोड़ी देर के लिए बोला, सपोज करा x है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय x, इसको x बोला था तो ये आ गया log x। उसके बाद खत्म नहीं हुई बात, अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग लेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय x आएगा, तो ये आ गया। उसके बाद साइन x सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देंगे, तो साइन x तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। चलिए सुन आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। cos x, ये देखिए सिंपली, अब ये तो सिंपल है, हम उससे आगे कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या, आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो y है ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये आ गया cos x, ये आ गया मल्टीप्लाई का साइन, ये आ गया ln, ये आ जाएगा ln x। उसके बाद ये प्लस 1 सा क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय ये ln x, ये आ गया ln x, और उसके बाद एक और x है तो ये आ गया x। क्लियर है।
उसके बाद साइन एक्स, तो ये आ जाएगा ऊपर में लिख देता हूँ साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ वाई की वैल्यू लिख दें, काम खत्म। एलसीएम नहीं लीजिएगा, बड़ा हो जाएगा सवाल। तो देखिए वाई की क्या वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या है, वाई की क्या वैल्यू है, ln, रुक जाऊँ क्या, वाई की ये वैल्यू है, सॉरी ये वाली वैल्यू वाई की क्या वैल्यू है, log x और उसके ऊपर sin x। तो यहाँ देखिएगा वाई की क्या वैल्यू है, log x ये आ गया और उसके ऊपर sin x ये आ गया। उसके बाद अंदर जो था उसको नीचे वाले सिंपल लिख दीजिएगा, ये cos x ये आ गया cos x डॉट ln और ये आ जाएगा ln x, उसके बाद प्लस sin x डिवाइड बाय x ln x, तो ये आ जाएगा। तो ये आ चुका है स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमें दिया गया था। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, क्लियर है किस तरीके से किया। जिसको भी अभी तक कंफ्यूजन है रिवाइंड करें, अच्छी तरीके से देखें, उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। सही है। अब जल्दी से मैं देख रहा हूँ उसका आंसर, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 की तरफ। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही कर रहा हूँ मैं, आगे जो सवाल रह गए हैं उसको एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये तो देखिए 2 और रहेगा इसके और एक क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, तो उसको भी आज का डिस्कस करके कंप्लीट कर दूंगा। अब जो मैं 4.3 कराऊंगा, 4.4 कराऊंगा, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अब सब इंपॉर्टेंट हो गए, अब मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा। उम्मीद है क्लियर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।